नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानी, जिसमें वेताल नामक एक पिशाच राजा विक्रमादित्य को हर बार एक कहानी सुनाता है और जिसका जवाब देने के लिए राजा को बोलना पड़ता है और वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक जाता है। इसी कड़ी में वेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई और जब राजा ने उसका जवाब दिया तो वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा दोबारा गया और वहाँ से वेताल को पकड़ लाया। रास्ते में वेताल ने दोबारा एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। तो कहानी ऐसे थी, भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन नामक राजा राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा कि महाराज, आपका विवाह मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ आपका विवाह होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उनको एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी है, दगाबाज है और अधर्मी होता है। तोते ने कहा कि ऐसा नहीं है। आदमी के अलावा जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां झूठी होती हैं, लालची होती हैं और हत्यारी होती हैं। दोनों का झगड़ा जब बढ़ता गया तो राजा ने क्या कहा कि क्या बात है, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं और इसी बात पर मैं इसे लड़ रही हूँ। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई राजा को, जो कहानी थी कि इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ नहीं बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ पर आपके पास आ पहुंचा हूँ। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर वहां से जब गुजरा तो उसने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो वह वहां उस कुएं के पास आया और उसे निकालकर अपने घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर अपने पिता सेठ से सब कुछ कह बताया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेलकर भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बनाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा तो किसी ना किसी दिन वो जरूर वापस आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने फिर जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपने ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसको उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है, जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैंने बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है? इस पर तोते ने भी एक कहानी सुनाई कि कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था।
उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक नगर था श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली गई और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई, अब वह क्या करे। पति थका हारा था तो जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने उसी दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पहुंची। चोर भी पीछे पीछे उसके गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वह मरा पड़ा। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकल कर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको लेकर राजा के पास पहुंच गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। अब राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर वेताल बोला, राजा अब तुम बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। तो राजा विक्रमादित्य ने कुछ ना कुछ जवाब दिया जिसका पता आपको अगली कहानी में पता लगेगा। तब तक आप बताइए, आप सोचिए कि पापी कौन है, स्त्री या फिर पुरुष। किसको ज्यादा मीन्स आप किसको कहेंगे कि पाप ज्यादा किया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगली कहानी में।